दोस्तों, आज के युग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी औलाद यानी कि अपने बेटे का सौदा करते हैं। बात चौंकाने वाली है लेकिन बिल्कुल हकीकत है। जो अपने बेटे का सौदा करते हैं लेकिन उनका सौदा करने का तरीका बिल्कुल कुछ अलग होता है। जब भी कोई रिश्ता जाता है, किसी बेटी के बाप या उसके माँ बाप उसका रिश्ता लेकर पहुंचते हैं अपनी बेटी का, तो सबसे पहला सवाल होता है कि आपका बजट कितना है। ये इस तरह से हो गया जैसे आप किसी एक इलेक्ट्रिक शॉप पर जाते हैं और जाकर के वहां मालूम करते हैं कि भाई ये टीवी कितने का है, वो कहता है जी 20,000 का। वो दूसरा कहते हैं भाई ये कितने का है, कि 40,000 का है, थोड़ा महंगा है। और दिखाते हैं ये कितने का, ये 30,000 का है, कहता नहीं ये भी थोड़ा ज्यादा है। तो सेल्समैन बोलता है कि आपका बजट कितना है, आप कितने में खरीदना चाहते हैं। तो फिर वो अपना बजट बताता है जो कस्टमर होता है कि जी मेरा बजट 15 से 20,000 तक का है या 15 से 18,000 तक का है। फिर वो टीवी फाइनल होता है, वो घर लेकर के आता है। लेकिन यहाँ हिसाब बिल्कुल उल्टा है। यहाँ होता है कि जब कोई भी बेटी वाला कोई रिश्ता लेकर के पहुंचता है और जाकर के मालूम करता है कि जी हम अपनी बेटी का रिश्ता, वो कहते हैं जी हम अपनी बेटी का रिश्ता आपसे करना चाहते हैं और आप अपनी बेटी का रिश्ता हमसे करना चाहते हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि आपका बजट कितना है। बस यही एक शुरुआत होती है उस बेटी की बदकिस्मती की, उस घर की बदकिस्मती की, जो आगे चल के जिंदगी भर रोना रोता है। क्योंकि ऐसे लोग जो मालूम करते हैं कि आपका बजट कितना है, आप अगर उनको एक टेलीस्कोप से देखेंगे, आप उनको अगर एक लेंस से देखेंगे, उनका अगर आप मुंह देखेंगे, तो वो मुंह आपको इतना बड़ा नजर आएगा कि आप जिंदगी भर उनको भरते रहे लेकिन उनकी पूर्ति कभी नहीं होगी। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जहां भी आप ये देखते हैं कि वो आदमी लालची हैं, अपने मुंह से दहेज मांग रहे हैं, तो हमेशा कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में ना करें। वरना वो बेटी जिसको आपने बहुत प्यार से, बहुत दुलार से राजकुमारी बना करके पाला है, वो बेटी तो परेशान रहेगी, खून के आंसू रोगी, लेकिन आपकी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। आज के दौर में भी लड़कों की कमी नहीं है, सुभान अल्लाह। आज के दौर में भी हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसे लड़के हैं, वो खुद और उनके वालिदैन, उनके माँ बाप इस बात को बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक बेटी चाहिए, और वो भी 2 कपड़ों में आप बेटी दे दीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को बोलते हैं कि हमें बराबर की टक्कर लेनी है, हम बहुत अमीर हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास भी दहेज इस तरह का है, बड़ी कार आए, कुछ नकदी आए। मैं समझता हूं जो इंसान इस बात को मालूम करता है कि आप दहेज में क्या देंगे, दुनिया में उससे ज्यादा गलीज और उससे ज्यादा कंजफ आदमी और उससे ज्यादा गरीब आदमी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि एक बेटी जिस टाइम अपने बाप के यहाँ से विदा होती है, तो बाप की ख्वाहिश होती है, बाप चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या हजारों करोड़ों का मालिक हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं आसमान से चांद और तारे तोड़कर भी अपनी बेटी की झोली में डाल दूं। लेकिन आज के कुछ कंजर्फ लोग इस तरह के होते हैं जो बेटी का नाम सुनते ही उनकी बाँछें खिल जाती हैं। अगर उन्होंने अपने बेटे के ऊपर पूरी जिंदगी में 20 लाख रुपया लगाया है, तो वो सोचते हैं कि हम इसका 40 वसूल करें। एक तरीके से बेटे की सौदाबाजी करने पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन वो बाप, वो माँ जिसने अपना तनपेट काट कर अपनी राजकुमारी को इतना बड़ा किया, उसको संस्कार सिखाए, उसको पढ़ाया लिखाया, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, एक बात जरूर है कि जिस टाइम माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं तो वो दहेज बिल्कुल नहीं देते, बल्कि वो एक उर्दू में कहा जाता है हदिया, हिंदी में कहते हैं तोहफा, इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं, उसको जरूर कहा जाता है कि वो अपनी तरफ से एक तोहफा अपनी बेटी को जरूर देते हैं। अब वो तोहफे में चाहें तो कार दे दें या बाइक दे दें या साइकिल दे दें या घर का सारा सामान दे दें, ये उनकी अपनी खुशी पर निर्भर होता है। लेकिन अगर सामने वाला अपनी कोई ख्वाहिश जताता है तो इसका मतलब उसका बेटा बिल्कुल नाकारा है, निकम्मा है। अगर आप ऐसे घर में शादी करते हैं जिस घर की मांग सिर्फ होती है कि हमें सिर्फ 2 कपड़ों में बेटी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो वो घर बहुत कुछ बेटी के यहाँ से लेकर के जाता है। और दुनिया की सबसे अनमोल चीज होती है इज्जत, वो सबसे बड़ी चीज इज्जत उस घर से लेकर के जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी बेटी वाले का दिल ना दुखाएं, क्योंकि जो घर में उस बेटे की माँ है, जो आपकी बीवी है, वो भी किसी की जरूर बेटी रही है। अक्सर ऐसे लोग
वो ज्यादा पाए जाएंगे दुनिया के अंदर, उस जाति में, उस प्रजाति में ज्यादा पाए जाएंगे जिनके अपने घर में बेटियां नहीं होती। लेकिन ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है, आज भी 90% लोग इस तरह के हैं जो ये बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेटी चाहिए, और वो घर हमेशा हमेशा आबाद रहता है। माँ बाप की पूरी ख्वाहिश होती है कि हम अपनी बेटी को अपनी जी जान से ज्यादा, अपनी औकात से ज्यादा सब कुछ दे दें, और वो देते भी हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी उसके समझाने वाले उसको मना करते हैं कि आपने बहुत दे दिया, तो ऐसे इज्जत वाले लोग भी आज 90% दुनिया के अंदर हैं। लेकिन वो 10% लोग जो हैं उन्होंने पूरा समाज और पूरे समाज की गंदगी फैला करके रख दी है। लोग हद से ज्यादा परेशान होते हैं, यहाँ तक कि ये होता है जिस घर के अंदर जितनी बेटियां होती हैं, समझ लीजिए वो उतने गुलदस्ते, फूलों के गुलदस्ते उस घर के अंदर रखे हुए हैं, और वो फूल जिस टाइम अपने ससुराल से परेशान हो जाता है तो वो फूल सीधा रेल की पटरी पर पहुंचता है या फांसी के फंदे पर जाता है। बाप कितना केस लड़ेगा, कितना लड़ेगा, क्योंकि उसकी राजकुमारी तो हमेशा के लिए चली गई। केस करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। बस आप इस बात का ध्यान रखें, उन लोगों से बच के चले, उनकी शक्ल से बच के चले। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर उनका आप मुंह देखना चाहेंगे, टेलीस्कोप से मुंह देखेंगे, तो उनका मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा रहेगा कि आप देख के हैरत करेंगे, जिंदगी भर मांगते रहेंगे, फिर भी उनका मुंह नहीं भर पाएगा। दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, अपनी बेटी की शादी उसी घर में करें जिस घर के अंदर मांग बिल्कुल नहीं हो, जिसके अंदर लालच बिल्कुल नहीं हो। आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी, दामाद हमेशा खुश रहेगा। और मैंने जैसे पहले कहा कि 90% आज के दौर में भी 90% ऐसे लोग हैं जो बेटी को अपनी बेटी बना करके लेके चाहते हैं, हाथ जोड़ के मना करते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी माँ बाप तोहफा समझ के बेटे को अपनी हैसियत के हिसाब से देते हैं। लेकिन उस घर से हमेशा बच के रहिए। जो लोग आपसे डिमांड करते हैं, आपसे मालूम करते हैं कि आपका कितना बजट रहेगा, आप क्या देना चाहेंगे, वो घर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल उस घर में या तो वुमेन सेल के लोग घुसते हैं, या पुलिस घुसती है, या फिर यमराज उस घर में आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भेजें। एक बात मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी इसके अंदर कमी नज़र आ रही है तो नीचे आपको मेल नज़र आ रहा है, मुझको आप मुझे मेल भी करके समझा सकते हैं कि इसको इस तरह से लेकर के चलें। अब अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।